बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं अदील वड़ाइच और एक इंतहाई अहम ख़बर के हवाले से अदील वड़ाइच से बात करेंगे। इनके पास एक ख़बर मौजूद है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली को यकसर तब्दील किया है और क्यों अब ये आसार पैदा हो गए हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वापस वतन लाया जा सकता है। पाकिस्तान वापस लाकर उनकी जो सज़ा थी उसके ऊपर अमल दरामद को जारी करवाया जा सकता है। क्यों ऐसा मुमकिन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि गुज़श्ता माह सितंबर की 20 तारीख को साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को, जहाँ पर उनके तेवर वाकई बाकायदा तौर पर नज़र आ रहे थे कि वो टेक ऑन कर रहे हैं फ़ौज को, हुकूमत को, दोनों को। और उसमें उनकी प्रायोरिटी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं बल्कि आर्मी चीफ़ हैं, DGISI। और फिर ये सब कुछ खुलकर सामने आया गुजरांवाला जलसे में, जहाँ पर उन्होंने अपने ख़िताब में आर्मी चीफ़ और DGISI को नाम लेकर निशाना बनाया। फ़ौज के ऊपर जो है वो पूरी तारीख़ को पढ़ते हुए अपना बयानिया उन्होंने सामने रखने की कोशिश की और उनकी जो ज़ाती लड़ाई है उसको एक बाकायदा एक एजेंडा के तौर पर PDM के ऊपर उन्होंने थोपा। उसके बाद फिर उनकी तकरीर नहीं हो सकी कराची जलसे में, लेकिन अब इस तमाम मामले के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। हुआ यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक ऐलान किया है और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने अब तक ये ज़रूर कहा था कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाएंगे, लेकिन ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी। अब हमारे सामने दो डेडलाइंस हैं। एक डेडलाइन है जो कि मरीम नवाज़ शरीफ ने दी है मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स के एंकर्स के साथ अपने टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू में। उन्होंने ये दावा किया है कि 31 जनवरी से पहले पहले मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा होगा, सिस्टम में तब्दीली आएगी। और दूसरा दावा यह है कि शिबली फराज जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ये कहा है कि 15 जनवरी से पहले पहले साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की किसी जेल में मौजूद होंगे। और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए, बरतानिया से डिपोर्ट करवाने के लिए अगर उनको ख़ुद जाना पड़ता है बरतानिया, तो वो ख़ुद बरतानिया जाएंगे और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से बात करेंगे और डिपोर्ट करवाएंगे। अदील वड़ाइच, पहले एक्स्ट्राडिशन की बात होती थी, ये क्या तब्दीली आई है? आपकी वज़ीर कानून के साथ भी इस हवाले से बात हुई थी, क्या खबर है? बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तकरीबन 3 मरतबा सरकारी खत्तो खिताबत जो है पाकिस्तान की हुई है बरतानिया से। ये जो तीसरी मरतबा बरतानिया से रब्ता किया, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इसमें जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है ये थोड़ी तब्दील है और इसमें बरतानवी कवानीन जो कि एक्स्ट्राडिशन के मामले में आड़े आ रहे थे, उसमें फ़ंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि जो मुल्ज़िम हवाले करना है उसके कोई बुनियादी हकूक़ तो मुतासर नहीं हो रहे, उसके साथ वो मुल्क क्या सलूक करेगा। और यही वजह है कि जो एक्स्ट्राडिशन के मामलात होते हैं ना, ये कोई कितना ही बड़ा और ताकतवर मुल्क क्यों ना हो, उसको हमेशा मुश्किल ही पेश आती है उसमें, क्योंकि जो वहाँ के मुकामी कवानीन होते हैं वो उस बंदे को, उस मुल्ज़िम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और बरतानिया में भी कुछ ऐसा ही है। तो पाकिस्तान ने एक्स्ट्राडिशन की बजाय डिपोर्टेशन के ऑप्शन पे जाने का फैसला किया। अब मियाँ नवाज़ शरीफ को उनकी एक्स्ट्राडिशन के बजाय उनको डिपोर्ट करवाया जाए। और बरतानिया के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात जो है वो मैं आपको बता दूं। द अदर डे आई वाज वाचिंग दैट रिपोर्ट ऑन इंडियन टेलीविजन वी ऑन के ऊपर एक खातून सहाफ़ी हैं पलकी शर्मा, वो अपने शो में ये बता रही थी कि भारत और बरतानिया के दरमियान एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा अर्ली 90s से है और गुज़श्ता 28 सालों में कई हज़ार दरख्वास्तें भारत ने की मुख्तलिफ़ लोगों को एक्स्ट्राडाइट करने के, भारत के हवाले करने के लिए। और आज तक गुज़श्ता लगभग 28 से 30 साल में बरतानिया ने सिर्फ एक शख्स को भारत के हवाले किया। इतना कॉम्प्लेक्स, इतना मुश्किल वो उनके कानून में पेचीदगियां हैं, प्रोसेस में पेचीदगियां हैं। विजय माल्या वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वियॉन की उस रिपोर्ट में जो टैक्स फ्यूजिटिव्स हैं, यानी कि मफरूर हैं, भागे हुए लोग हैं, मुजरिम हैं जो कि अपने मुल्कों में जुर्म करके भागे हुए हैं, उसमें एज अ फ्यूजिटिव मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का उन्होंने नाम लिया। और साथ ही जो कुछ स्मगलर्स हैं,
रशिया के, दूसरे ममालिक के हीरो के स्मगलर्स हैं, उनके नाम लिए विजय माल्या के हवाले से वो रिपोर्ट थी। अब आप ये बताएं कि ये जो ऑप्शन है कि आप एक्स्ट्राडिशन की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि डिपोर्टेशन की तरफ जाएंगे, इसमें कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि हुकूमत तो कॉन्फिडेंट है कि हम 15 जनवरी से पहले पहले नवाज शरीफ को जेल में डालेंगे। देखें, इसमें पाकिस्तान ने बरतानिया को ये कहा है कि अच्छा जी, आपके कवानीन आड़े आते हैं, फिर आपके कवानीन की बात कर लेते हैं। आप अपना 1974 का इमिग्रेशन अपना एक्ट उठा के देख लें, उसमें क्या लिखा है। उसमें यह लिखा है कि कोई मुजरिम जिसको 4 साल से ज़्यादा कैद हो जाए किसी केस में, तो वो विजिट वीज़े पे बरतानिया में नहीं आ सकता। तो मियां नवाज शरीफ इस वक्त विजिट वीज़े पे बरतानिया में है, तो आप अपने कानून की अब लाज रखें और मियां नवाज शरीफ को आप डिपोर्ट करें, एक्स्ट्राडिशन ना करें, इनको वापस भेजें। और पाकिस्तान ये फिर क्या इस्टेब्लिश कर रहा है कि ये इसहाक डार का मामला, हसन हुसैन का मामला और इवन अल्ताफ़ हुसैन का जो मामला है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो तो मुलजिम थे ना, तो मुलजिम के हवाले से तो वो मासूम भी हो सकता है जब तक वो प्रूव ना हो जाए। तो मियां नवाज शरीफ एक मुजरिम हैं, ये जेल में सज़ा काट रहे थे, ये डिक्लेयर हो चुके हैं मुजरिम। और वो जो तमाम अदालती जो डॉक्यूमेंटेशन है इस हवाले से पाकिस्तान, वो बरतानिया में पाकिस्तान ने भिजवा कर उनको ये बताया है कि ये आपका अपना कानून कहता है कि कोई मुजरिम जिसको 4 साल, इनको तो एक केस में 10 और एक केस में 7 साल कैद की सज़ा हुई है, बाकी जो केस चल रहे हैं उन पर तो बात ही नहीं है पाकिस्तान कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है इसमें तो ये मुजरिम है और आप अपने 1974 के एक्ट को देखें। तो ये जो स्ट्रेटजी है, अच्छा इसमें भी जो कानूनी माहिरीन है, जो इमिग्रेशन के मामलात को समझने वाले जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के मामले में ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं होता, एक सियासी मामला भी है। और इस तरह के मामले में जो जिस शख्स ने उस मुल्क में जाके पनाह ली होती है या लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो उससे ही एडवांटेज होता है। लेकिन इस मामले में बरतानिया अगर अब इस मामले में अगर ताउन नहीं करेगा, वो एक्स्ट्राडिशन वाला बहाना बरतानिया का ख़त्म हो गया कि नहीं जी वो फ़लाँ के ख़िलाफ़ तो गद्दारी का केस है, फ़लाँ के ख़िलाफ़ तो ये है, उसकी सज़ा मौत हो सकती है। अब ग्राउंड्स ही तब्दील हो गई हैं। इसलिए पाकिस्तान ये समझता है कि आप हम किसी नए केस के लिए नहीं बुला रहे, वो जिस केस में सज़ा भुगत रहे थे, जेल में थे, और आपका अपना कानून ये कहता है। और उसमें तो अब अगर बरतानिया अपनी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करे, मियां नवाज शरीफ को वो नोटिस दे, 2 महीने का वो टाइम होता है एक, उसमें भी वो पूरा टाइम ले बरतानिया, उस पर मियां नवाज शरीफ का उस पर रिस्पॉन्स ले, उसके बाद बरतानिया का जो होम ऑफिस है वो उस पर अमल दरामद करे, तो ये मामला है 2 महीने का, 3 महीने का ना, तो ये मामला फिर वो जनवरी तक जाकर बनता है। तो इस कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट नज़र आती है। बहरहाल इसमें तमाम वो पहलू अपनी जगह मौजूद हैं कि ये ममालिक देखते हैं इस बात को कि कल को ये इनकी पार्टी रूलिंग पार्टी भी हो सकती है, कल को ये अगर मतलब वो ममालिक इस तरह से सोचते हैं ना, तो ये चीज़ें। लेकिन इस मरतबा बरतानिया जो है ना, पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं उन्होंने ये स्ट्रेटजी जो अपनाई है, बरतानिया को भी थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि अब उसे अपने कानून की वायलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, एक डिफरेंस जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमने ये देखा है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जो टोन है इमरान खान साहब की, वो थोड़ा सा तब्दील थी, जबकि अगर आप उसका कंपैरिजन करें अपोजिशन वाले वक्त से। 16 अक्टूबर को जलसा हुआ गुजरांवाला में, जहाँ पर ये तकरीर की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उसके जवाब में अगले रोज़ 17 अक्टूबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा जो है टेक ऑन किया और कहा कि मैं, यानी कि जो है ना, अब मैं आपको एक नया इमरान खान नज़र आएगा। 18 अक्टूबर को जलसा हुआ। अब वज़ीर आज़म की जो तब्दीली है, ये जो उनके टोन में तब्दीली है, एज एन जो कि अपोजिशन के वक्त में उनकी थी, ये अपोजिशन वाला कप्तान, हमने धरना कवर किया, आपने और मैंने दुनिया टीवी के लिए हम मौजूद होते थे वहाँ पर, धरने को कवर भी कर रहे थे। आपने भी देखा है कि वो वाला जो मिजाज है वो डिफरेंट मिजाज था, यहाँ पर मिजाज डिफरेंट है। तो अब ये जो रिवर्ट बैक करना है अपोजिशन वाला जो इमरान खान है उसकी तरफ, ये जारहाना जो सिलसिला है, आगे कोयटा जलसा भी आ रहा है, अपोजिशन ने अपनी एक चार्ट आउट की हुई है, सक्सेस के चांसेस हुकूमत के कितने हैं इस सारे मामले? देखिए, पहले तो इमरान खान जो कह रहे हैं ना कि ये नया इमरान खान देखने को मिलेगा, ये बेसिकली नया इमरान खान नहीं होगा, ये पुराना इमरान खान होगा। क्योंकि इमरान खान को हुकूमत करनी आती है या नहीं, ये वक्त बताएगा
लेकिन इमरान खान को अपोजिशन करनी आती है, वो प्रूव और वो ये साबित हो चुका है। और उनके जो अपोजिशन की बैसियत, अपोजिशन लीडर सेट किए हुए ट्रेंड्स हैं, वो जो दहाइयों से लोग अपोजिशन और हुकूमतें करते आ रहे थे, अब वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अपोजिशन तो इनको करनी आती है। तो ये अलबत्ता पहली मर्तबा ऐसा होगा कि वो हुकूमत में रहते हुए एक अपोजिशन वाला जो उन्होंने एक स्टाइल अपना रखा है या अपनाने जा रहे हैं, उसमें जो वो ये कह रहे हैं कि वो बरतानिया खुद जाएंगे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने अभी तक नहीं देखा इस तरह कि कोई इस अंदाज में किसी को वापस किसी सियासी शख्सियत को लाने के हवाले से, ये सियासी नारे होते हैं, सियासी नारे ना भी हों, ये कानूनी पेचीदगियाँ, कानूनी ये डॉक्यूमेंटेशन, ख़त किताबत होती है, और इसमें साल हा साल लग जाते हैं। कई केसेस तो बड़े सीरियस किस्म के केसेस जो हैं इन्हीं ख़तों में और इन फाइलों में गुम होकर रह जाते हैं। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं नीचे जो कमेंट्स खास तौर पर लोग कर रहे होते हैं हमारे वीडियोस के नीचे, तो मेरा, और जाहिर है कि ट्विटर के ऊपर दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, मेरे हिसाब में उनमें जो सबसे बड़ी मायूसी है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लंदन जाकर बैठ जाना है और वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में इदारों को चैलेंज करना, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को टेक ऑन करना, इस हवाले से जो है ना वो सबसे ज़्यादा मायूसी है। एक तब्दील शुदा सूरत हाल है, हुकूमत जो है वो इसमें किस हद तक कामयाब होती है, ये ज़ाहिर है कि ये देखना होगा। और आने वाले दिनों में हमें जो सियासी गहमा गहमी है इसमें मज़ीद शिद्दत नज़र आएगी। सियासी मामलात के ऊपर भी मैं अपने चैनल पर बात करता रहूँगा, और साथ ही आज रात को इंशाल्लाह जो है वो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, रीजनल भी और इंटरनेशनल भी, उसके हवाले से मैं वीडियो में बात करूँगा। शुक्रिया आदिल वड़ाइच साहब, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।